मॉर्निंग और स्वागत है आप सबका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड आज मैं ना मॉर्निंग का जो मेरा रूटीन है शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। तो फ्रेंड मेरे हस्बैंड के हिसाब से हमारा रूटीन चलता है, हमारे हस्बैंड की ड्यूटी के हिसाब से। उनका A B C शिफ्ट लगता है, हम उसी हिसाब से उठते हैं, खाते हैं और पीते हैं। तो फ्रेंड आज इनकी मॉर्निंग की A शिफ्ट है, तो ये सुबह 5 बजे ड्यूटी जाते हैं, तो इसीलिए हमें ना 4 बजे ही उठ जाना पड़ता है। कभी कभार मैं टिफ़िन बनाती हूँ, कभी कभार नहीं बनाती हूँ, क्योंकि बेटी छोटी है तो वो बीच में उठ जाती है, तो फिर वो उधर प्लांट में ही नाश्ता कर लेते हैं। तो आज मैं उठ गई थी 4 बजे और फिर मैं ना ब्लॉग शूट नहीं किया 4 बजे का, मैं 5 बजे से कर रही हूँ। और सीधा फिर है ना उनके जाने के बाद थोड़ी देर बाद ही मैं झाड़ू लगाती हूँ। सीधा मतलब जैसे ही जाते हैं झाड़ू नहीं निकालते, हमारे कोई भी ड्यूटी जाते हैं तो झाड़ू पीछे नहीं लगाते। तो वो उनको काफ़ी टाइम हो गया था, फिर मैंने कहा चलो अब झाड़ू निकाल देती हूँ। और तो कोई काम कर नहीं सकती क्योंकि मेरी बेटी हॉल में सो रही है, तो अगर बर्तन वगैरह कुछ साफ़ करूँगी तो वो उठ जाएगी। तो मैंने कहा चलो झाड़ू ही निकाल देती हूँ। तो अभी मैं बाहर का झाड़ू निकाल रही हूँ। आप सोच रहे पूरी बिल्डिंग का निकाल रहे हैं, नहीं नहीं, यहाँ तक मेरी बेटी खेलती रहती है ना इधर उधर नीचे ऊपर, तो मैं वहाँ का झाड़ू निकाल रही हूँ। बिल्डिंग अब देखो पूरी कितनी बड़ी है, तो उसका तो झाड़ू मैं नहीं निकालती, उनका झाड़ू निकालने के लिए अलग से ही आते हैं। तो फिर मैं यहाँ का झाड़ू निकाल के पोछा लगा देती हूँ। और यहाँ बहुत डस्ट रहती है ना, तो इतने गंदे पैर हो जाते हैं। तो ये झाड़ू तो हो गया है मेरा, और आप पूरा ब्लॉग देखोगे ना आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और मेरा पूरा रूटीन जो है मैं शेयर करी। और आज है अष्टमी, आप सबको पता ही है नवरात्रि चल रहे थे, तो अष्टमी है। तो मैं डेली तो रंगोली नहीं बनाती हूँ, क्योंकि साउथ में यहाँ सुबह सुबह डेली जो है रंगोली बनाते हैं सब लोग। मैं नहीं बनाती, मैं सिर्फ कोई फेस्टिवल होता है तभी बनाती हूँ। तो अभी मैं सुबह सुबह ना रंगोली बना रही हूँ, क्योंकि आज अष्टमी है, पूजा भी करनी है। तो मैंने कहा चलो मैं रंगोली, मुझे इतनी अच्छी से तो रंगोली नहीं आती है, पर मैं थोड़ी बहुत बना ही देती हूँ, काम चलाऊँ रंगोली। तो ये मेरी रंगोली कंप्लीट हो गई है। मैं छोटी सी ही बनाई है और फटाफट से बना दी है। मैंने कहा कहीं बेटी उठ के बाहर ना आ जाए, क्योंकि साउंड आया ना किसी का तो बाहर आ जाएगी। फिर मैंने अपने लिए किया गर्म पानी, और सुबह मैं सीधे पहले एक बार गर्म पानी पी लेती हूँ। तो ये गर्म पानी पीने से आप सुबह सुबह पियोगे ना तो थोड़ा अच्छा भी लगता है। और अगर किसी को पेट साफ अच्छे से नहीं होता है ना तो वो पिए। और मैं बाहर आप देख सकते हो कितना विंडो से दिख रहा है, अंधेरा है। और अंधेरा तो भाई मैं बाहर हमेशा बालकनी में बैठती हूँ, पर आज ज़्यादा अंधेरा है तो मैं बाहर नहीं बैठी हूँ। और मैं इधर रूम में ही पानी, और थोड़ा सा फिर पानी पीने के बाद मैं वॉक कर लेती हूँ, और वॉक या फिर एक्सरसाइज कुछ भी करती हूँ। एक्सरसाइज मैंने थोड़ी सी की, मैं उसकी क्लिप नहीं डाली मैंने। तो अभी फिर मैं चाय बनाती हूँ, थोड़ी देर बाद मैं अपनी जो चाय बना देती हूँ। और किचन कितना फैला हुआ है, आप सोच रहे हो ये रात का है, नहीं, सुबह सुबह जब हम उठते हैं ना 4 बजे तो नाश्ता वास्ता बनता है ना, तो फिर फैल ही जाता है। फिर मेरी चाय रेडी हो गई। अभी तक देखो थोड़ा भी है ना मतलब अंधेरा ही है, तो आज मैंने चाय भी जल्दी पी ली है। मैं हमेशा थोड़ी देर बाद में पीती हूँ चाय। मैंने कहा चलो कोई नहीं चाय पी लेती हूँ। और अभी मैंने कहा डस्टबिन भी मैं नीचे रख के आ जाती हूँ, क्योंकि थोड़ा है ना वो क्या हो गया, अंधेरा नहीं था, अंधेरा रहता है तो मुझे थोड़ा डर लगता है, क्योंकि इधर भालू वगैरह बहुत आते हैं, सांप भी रहते हैं इधर नीचे। तो मैंने कहा अब तो थोड़ा सा हो गया है, देखो आप थोड़ा थोड़ा लाइट है, तो मैंने कहा चलो अब डस्टबिन भी रख के आ जाती हूँ। और जो दूसरा कल वाला डस्टबिन है वो भी लेके वापस आ जाती हूँ। जब देखा ना मैंने डस्टबिन के अंदर बहुत सारी चींटियाँ थी तो डस्टबिन को बाद में मैं वॉश करूँगी। और इतना गंदा भी नहीं था, जब ज़्यादा गंदा होता है तब मैं वॉश करती हूँ। डस्टबिन ला के फिर मैं नहाने चली गई थी, क्योंकि अभी मुझे पूजा भी करनी है। तो काम तो सारा मैं धीरे धीरे ना साथ में करती रहती हूँ। जो भी झाड़ू पोछे हैं वो मैं कभी कभार मतलब पहले ही कर लेती हूँ, फिर नहाती हूँ। पर आज मैंने कहा पूजा करनी है तो मैं पहले नहा के आ जाती हूँ, फिर मैं है जो पूजा वगैरह करती हूँ। फिर थोड़ा सा रेडी भी, अब पूजा है तो थोड़ा तो रेडी और लोशन वगैरह तो लगाना बनता ही है, और थोड़ा सा रेडी भी हो जाती हूँ, क्योंकि फिर बाद में तो टाइम ही नहीं मिलता है रेडी होने का, क्योंकि बेटी उठ जाती है तो पूरा दिन उसके साथ और घर के काम के साथ ही रहते। और अभी गर्मी भी बहुत है इधर, तो इतनी गर्मी है, इतनी बारिश भी हुई है 2 दिन, फिर भी है ना गर्मी है। और सुबह सुबह तो है ना काम करना, और काम अगर पूरा फिनिश हो जाए ना 8 बजे 9 बजे तो इतना सुकून मिलता है फ्रेंड।
आपको क्या ही बताऊँ। और कभी कभार तो मेरे साथ ऐसा होता है कि दोपहर के 1-2 बजे तक पूरा काम नहीं होता है, तो एकदम चिड़चिड़ापन हो जाते हैं और साथ में बेटी भी परेशान करती है। तो मैं जितना हो सके ना, मैं जल्दी ही अपना काम सारा फिनिश कर देती हूँ, क्योंकि अगर सुबह सुबह सारा काम हो जाए ना, फिर पूरा टाइम मैं अपनी बेटी को दे पाती हूँ। और थोड़ा बहुत जो हमें यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का जो भी काम होता है ना, वो भी कर लेती हूँ। तो ऐसा है ना, थोड़ा मेरा भी है ना, मैंने अब मेरा बना दिया है, एक शेड्यूल बना दिया है कि मैं अब कुछ भी हो जाए, मैं 9-10 बजे तक अपना पूरा काम फिनिश कर दूंगी। और जब ए शिफ्ट होती है ना, तो कभी कभार इतनी जल्दी उठ जाती हूँ ना, तो फिर इतनी थक जाती हूँ और काम भी बहुत पड़ा रहता है, और तो दिमाग ही खराब हो जाता है सच्ची में। पर एक एक बात है कि अगर हम 8 बजे 9 बजे तक काम फिनिश कर देते हैं ना, तो सच्ची में वो खुशी बहुत ही अलग होती है। तो अभी तो पूजा मैं कर रही हूँ, और बेटी भी है ना, वो उठ गई थी मेरी, तो मैंने कहा फटाफट से मैंने भगवान जी को भोग लगा दिया है। तो आज भगवान जी को मैंने भोग में एप्पल खिलाया है। मैं अब लड्डू गोपाल को पहले डेली स्नान करवाती थी, पर अब है ना, लड्डू गोपाल को मैं अभी डेली नहीं स्नान करवाती हूँ, क्योंकि लड्डू गोपाल के ऊपर थोड़ी सी चोट लग गई है ना। वो मेरी बेटी स्नान करवा रही थी तो हाथ से गिर गए थे, तो उसके बाद मैं नहीं करवा रही हूँ। अब मुझे लड्डू गोपाल जब राजस्थान जाऊँगी ना, तो छोटे से मेरे को दूसरे लाने। और ये देखो, वापस इसको सुला दिया, कितनी क्यूट लग रही है सोते हुए। फिर मैंने कहा चलो, बाहर का तो काम नहीं कर सकती, पर ये रूम तो सही कर ही सकती हूँ। और कल मेरी बेटी खेलते खेलते इधर पानी गिरा दिया था, तो बेड शीट पूरी मैंने बाहर रख दी है वॉश करने के लिए। और ये वाला मैं अब इसको, हमें ना बेड नहीं ला के रखे, ये वाला ही लोहे का ला के रखे। और ये भी मैं ऐसे ही सामान सारा, हमारे पास 3-4 ट्रॉली बैग है बड़े बड़े, तो उसको रखने की जगह नहीं थी, तो मैंने कहा छोटा सा एक बेड ऐसे लोहे वाला ले लेते, उसके नीचे पड़ा रहेगा। क्योंकि है ना, हम ऊपर नहीं सोते, हमें आदत ही नहीं है ऊपर सोने की शुरू से ही। पता नहीं क्यों, हाँ गिद्दे पे सोते हैं, गिद्दा नीचे लगा के। मैं भी बाहर हॉल में गिद्दा लगा के, और मेरे हस्बैंड भी, पता नहीं क्यों इनका जो है ना, बैक पेन होना शुरू हो जाता है, इसीलिए ये ना मतलब नीचे ही सोते हैं। पर अब है ना, डॉक्टर ने बोला है इनका बहुत पैर दर्द वगैरह इधर से होते हैं, तो डॉक्टर बोले आप ऊपर सो, और सॉफ्ट वाला गिद्दा। तो अब ये ऊपर सोने लग गए, और मैं और कृष्णा तो नीचे ही सोते हैं। और जब किस्सू छोटी थी ना, तब से हमने मतलब नीचे ही सोते हैं, क्योंकि गिरने का डर रहता है। अब सोच रहे हैं कि थोड़ा सा चेंज कर ले, बेड वगैरह कुछ ले ले, पर थोड़ी देर अभी नहीं लेंगे, थोड़ी ये स्कूल वगैरह जाने लगेगी बाद में लेंगे, क्योंकि अभी भी ये नीचे ही सोती है। और ये सोते सोते कभी कभार पलट जाती है फ्रेंड। तो अभी मैं ना रूम तो सही कर दिया, कृष्णा भी सो के उठ गई थी। और एक बात गुड है, मतलब गुड न्यूज़ क्या, अच्छी बात है कि कृष्णा आज नहा भी ली है। देखो, वो मैंने वीडियो नहीं बनाया, पर ये नहा भी ली है और रेडी भी हो गई है। बोला मम्मा आप नहा लियो तो मुझे भी जल्दी से नहला। तो ये भी नहा धो के आ गई है, और पूजा भी इसने कर ली, ये भी साथ में पूजा करती है डेली। और अब हम दोनों के लिए नाश्ता बना रहे हैं। मेरे तो फास्ट है, तो मैं ना थोड़ा सा साबूदाना और ये जो मूंगफली होती है और आलू, आप देख रहे हो पतले पतले, मैंने है ना छोटे छोटे स्लाइड करके आलू को कट किया है, और इसको मैं कम ऑयल में इसको फ्राई करती हूँ। और किस्सू के लिए बन रहे हैं मुरमुरे, जो मुरमुरे आते हैं ना बेल वाले, तो किस्सू को वो वाले बहुत ही पसंद है, तो मैं किस्सू के लिए मुरमुरे बना रही हूँ। और मैं दोनों का साथ में नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि मैं नाश्ता करती हूँ ना, तो इसको ही साथ में करना रहता है। अगर इसको मैंने पहले बना के दे दिया ना, तो ये नाटक करेगी थाली को। ये देखो, ये है मुरमुरे, और फिर है ना खाती नहीं है, इधर से उधर लेके अपनी प्लेट घूमती रहती है। बच्चे ऐसे ही है, बच्चों के साथ हम बैठ के खाएंगे ना तो ही खाएंगे, अगर हम इनको अलग से दे देंगे ना तो ये खाते ही नहीं है। तो जब भी आप बच्चों को आप खाओ ना, तभी बच्चों के लिए खाना लेके आओगे ना, तभी बच्चे खाते हैं साथ में बैठ के। तो अभी तो किस्सू का मैं बहुत ही कम मिर्च वगैरह यूज करती हूँ, और करती हूँ इसको मैं थोड़ी थोड़ी आदत डालती हूँ थोड़ा तीखा खाने की। पर हम ये खा लेती है तीखा, क्योंकि हम शुरू से इसको थोड़ा थोड़ा देते हैं ना, इसलिए। और ये देखो, मेरी जो सिंदूर है वो लेके अपना कैसा फेस कर रही है, पूरा रेडी हो गया। अब देखो पीछे पीछे कितना, देखो अपना, ये देखो आँखों पे, लिप्स पे, ये एक ही मतलब प्रोडक्ट से पूरा मेकअप कर लेती है। जैसे आईलाइनर वगैरह, लिपस्टिक, सिंदूर सब कर लेती है। और पीछे देखो अब झूले पे चली गई है, झूला झूल रही है और टीवी भी देख रही है। तो मैंने कहा इसका खाना बना दूँ, फिर मैं मेरा है जो, मेरा तो रेडी हो गया है। आलू है पतले, ऑयल में डालने से वो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, फिर उसके अंदर साबूदाना वगैरह मैं डाल देती हूँ। तो ये किस्सू का तो बन गया है। और ये देखो साबूदाना मैंने कितना थोड़ा सा लिया है, ज़्यादा साबूदाना मैं नहीं यूज करती, मैं आलू ही खा लेती हूँ उसको फ्राई करके कभी कभार। और इतनी भूख भी नहीं लगती है, पर आज पता नहीं, सुबह सुबह जल्दी उठ जाती है ना, तो ज़्यादा लग जाती है। और फास्ट है तो मैं एक टाइम ही खाऊंगी,
तो ये थोड़े से फ्राई किए, मैंने सोचा किस्सू भी खा लेगी। किस्सू का तो नाश्ता है रेडी हो गया। और मैं जो भी मिर्ची टमाटर डालती हूँ ना, बस स्वाद के लिए डालती हूँ, फिर इसका अलग कर लेती हूँ। और मेरा भी है ना खाना रेडी हो गया है, तो हम दोनों पहले जाएंगे और अपना नाश्ता करेंगे और फिर थोड़ी सी एनर्जी लेके फिर और कुछ काम करेंगे, क्योंकि खाए पिए बिना तो कुछ काम ही नहीं होता है। क्या हुआ? खाना खाओ, बाद में पूछती हूँ, बाद में साफ कर दूंगी। तूने क्या सोचा था? मैंने बहुत सारा अच्छा मेकअप किया है, यही सोचा था ना? मैं साफ कर दूंगी बाद में, पहले खाओ। क्योंकि मुरमुरे और मम्मी का नाश्ता। तो फ्रेंड इधर मैं ना नाश्ता करके आ गई थी और कृष्ण अपना नाश्ता मतलब उसको मैंने खिला दिया था, फिर अब थोड़ा सा है वो टाइम पास कर रही है। तो मैंने कहा चलो फटाफट से अब किचन को साफ कर लेती हूँ। और इतने बर्तन हो जाते हैं, और मैं ना पूरा ही सप्ताह में एक बार डीप क्लीनिंग करती हूँ पूरे स्लैब की। जो पूरा किचन की तो नहीं करती, जो ये आगे आगे वाला स्लैब होता है ना उसकी तो मैं करती हूँ। अगर नहीं करूँ ना तो छोटे छोटे कॉकरोच होते बहुत ही आ जाते हैं, तो वो पता नहीं कहाँ से आते, इतनी क्लीनिंग करते इतना साफ रखते फिर भी आ जाता है। और फिर भी ना ऑयल के सब्जी के छींटे लगे हुए रहते हैं, तो मैं इसको एक बार तो अच्छे से क्लीन करना ही करती हूँ, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी सामने वाला हिस्सा मेरे को एकदम क्लीन चाहिए, साफ चाहिए। तो यहाँ पे मैं सर्फ डाल के इतना मतलब रगड़ रगड़ के कर रही हूँ और पूरा। और गैस तो पता नहीं नीचे से इतना गंदा होके रखा है, इसको मेरे को अकेले मतलब घर पे अकेले रह के करती हूँ ना, मेरे को डर लगता है कि कहीं इसकी पाइप ना निकल जाए, फिर भी मैं करती रहती हूँ यहाँ से इसको। मैं स्लैब की बात नहीं कर रही हूँ, मैं गैस चूल्हे की। और मैं ये अच्छी बात है स्लैब के ना आगे का जो पट्टी रखी ना वहाँ से पानी गिरता नहीं है। कहीं कहीं तो ऐसे आगे पट्टी नहीं होती है तो सीधा कितना भी पानी डालो सीधा फर्श पे आ जाता है, इसका फर्श पे नहीं आता है, सीधा है ना जो हमारा सिंक है उधर चला जाता है। और इधर हो गया था हमारा किचन, एक साइड से हो गया था और मैं वापस सामान को पोंछ पोंछ के रख रही हूँ, क्योंकि इस सब सामान को मैंने अभी नवरात्रि स्टार्ट हुई थी ना उसी टाइम मैंने क्लीन कर दिया था सारे सामान को। देखो नवरात्रि स्टार्ट हुआ था ना उस टाइम मैंने अच्छे से क्लीन किया था। अब नवरात्रि आज फिनिश हो रहे हैं ना, तो मैं वापस कर रही हूँ। एक सप्ताह में मेरे को करना ही पड़ता है, क्योंकि मेरे को खुद को लग जाता है कि हाँ गंदा हो गया है। तो फिर अब देखो बर्तन इतने सारे हो गए, और ये वाला मैं ना उस टाइम साफ ही नहीं किया था ये वाला, तो यहाँ पे इतनी डस्ट लगी हुई है कि देखो आप देख ही सकते हो इतनी गंदी हो चुकी है, चिपचिपी वगैरह। तो मैंने कहा इसको ही लगे हाथ में साफ कर देती हूँ। और बस टाइम कितना लगता है, बस हमारी हिम्मत ही नहीं होती है किसी काम को करने की। बस एक बार अगर हिम्मत हो जाए ना तो पूरा किचन ही हम क्लीन कर देते हैं। वही रहता है, थोड़ा लेजीपन रहता है, और जिस दिन वो आलस उठ जाता है ना तो पूरे किचन को ही धो डालते हैं। वो सबके साथ होता है, सब लेडीज़ के साथ होता है। तो अभी ना ये सब तो साफ कर लिए, मैंने कहा अब चलो बर्तन इतने सारे बर्तन को भी वॉश कर लेती हूँ। तो बर्तन तो ये सब थोड़े बहुत रात के भी थे, खाना था इसके अंदर वो मैंने निकाल दिया है। और इतने सारे बर्तन हो जाते ना पता ही नहीं चलता है, बस दो लोगों के बीच इतने बर्तन हो जाते हैं। तो कभी कभार तो सिंक भरा हुआ देखती हूँ तो डर जाती हूँ मैं इतना कब साफ करूँगी। अब जब साफ करने लग जाती हूँ ना तो सोचती हूँ और 3-4 बर्तन इधर उधर से लेके उनको भी साफ कर देती हूँ। तो ये हर लेडीज़ के साथ में होता है, मेरे साथ तो बहुत होता है। फिर थोड़ी सी मैंने कहा चलो घर की डस्टिंग कर लेती हूँ, जो भी टीवी वगैरह ये जो लैपटॉप वगैरह इसके ऊपर डस्ट बहुत डेली करो ना तो डेली इधर इसके ऊपर डस्ट आ जाती है। जो भी विंडोज़ वगैरह रहते हैं ना उनके पास, तो विंडोज़ वगैरह घर की तो मैं कल करूँगी, क्योंकि सप्ताह में एक बार करती हूँ ना, इनकी तो कल करूँगी क्योंकि आज तो बहुत काम है ना। तो मैंने कहा चलो पहले जो छोटे मोटे हैं ना उनकी डस्टिंग कर लेती हूँ। और डस्टिंग होने के बाद तो बेटी तो मेरे पीछे ही पड़ गई, मम्मा बस झूला दो झूला दो, क्योंकि इसको ना अब नींद आ रही है। ये भी सुबह मेरे साथ जल्दी उठ गई थी ना, तो अभी 12 बजे है। आप सोच रहे हो इतना जल्दी 11? हाँ जी हाँ, पता ही नहीं चलता है टाइम का, 11-12 बज चुके हैं। और ये बोलती मम्मा बस मुझे तो झूला ही दो। मैंने कहा चलो इसको झूला दे के इसको सुला देती हूँ, पर ये सो ही नहीं रही है, बस टीवी देख रही नाटक कर रही है। और ये वाला झूला बहुत ही अच्छा है, इसमें बच्चे सो भी जाते हैं और बैठ कर भी झूला झूल लेते हैं। फिर बेटी को है ना झूला देते देते मुझे भी नींद आ गई थी फ्रेंड, तो मैं भी है ना सो गई थी। और देखो मतलब ज़्यादा तो नहीं सोई, बस ऐसा 5 मिनट या 10 मिनट के लिए नींद आ गई थी। और देखो अब मन तो ऐसा कर रहा है और सो जाऊं और सो जाऊं, पर कैसे सोऊं, क्योंकि मैंने पोछा लगाया ही नहीं था, झाड़ू वगैरह तो सब निकाल दिया था। और बेटी देखो झूले में सो गई थी। मैंने कहा चलो फटाफट से मैं पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि अब किसू के पापा भी आने वाले हैं ना, तो खाना भी तो बनाना है। अब देखो ये पोछा तो ये कभी कभार ऐसा होता है ना, कितना भी जल्दी उठो काम पड़ा
ही रहता है। और आज तो मैं ना खुशी खुशी में धीरे धीरे काम कर रही थी। पर एक बात है कि किचन, ये था हमारा आज का मॉर्निंग 5 बजे से दोपहर का 2 बजे तक का ब्लॉग। अभी मैं नींद से उठ तो गई थी, पर उसके बाद मैंने खाना बनाया और मैंने खाना खा लिया। मेरे हस्बैंड हमेशा इस टाइम आ जाते हैं, मतलब 3 बजे आ जाते हैं, अभी तक नहीं आए क्योंकि उनका कुछ और ज़्यादा काम हो गया है, तो वो बोले मैं लेट आऊँगा, इसीलिए मैंने जो व्रत था वो मैं खाना खा लिया है और मेरी बेटी भी उठ गई है। तो चलिए फ्रेंड, आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो फ्रेंड, आप लोगों ने देखा मेरा सुबह से दोपहर तक का जो रूटीन होता है, कैसा होता है, क्या करती हूँ, आप सबको मैंने आज शेयर किया आप सब लोगों के साथ। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हालत बहुत खस्ता है, तो अभी मैं खाना खाया तो मैं सो जाऊँगी। मैं वेट कर रही हूँ हस्बैंड का आए, उनको खाना खिला के फिर सो जाती हूँ। और ये बेटी देखो कितना परेशान कर रही है। फिर सो जाऊंगी, थोड़ी सी रेस्ट करूंगी। हाँ, मुझे उस टाइम थोड़ी नींद आ गई थी, पर अंदर एक रहता है ना, खाना बनाना, वो इसीलिए अच्छे से नहीं आई। मन कर रहा है सो जाऊं क्योंकि सुबह जल्दी उठते हैं ना, फिर दोपहर में बहुत नींद आती है। तो चलो देखते हैं, और चलो फ्रेंड बाय बाय, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।